प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण की मार, सिस्टम लाचार, सांसों की जंग, धुएं से जिंदगी बेदम। साहब, ये लखनऊ है वो शहर जिसकी टैगलाइन कभी ग्रीन लखनऊ क्लीन लखनऊ की होती थी। वो शहर अब अपनी सांसों की दुहाई मांग रहा है, मांग रहा निजात इस काले धुएं से और मांग रहा निजात बढ़ती कोहरे की धुंध से। सुबह सुबह आंखें खोलने पर ही राजधानी लखनऊ में लोगों की आंखें जलने लगती हैं और दिन बढ़ने के साथ साथ ये हालात और खतरनाक होते जाते हैं। ना तो दूर तक दिखता है और ना ही लोग सांस ले पाते हैं। लखनऊ की हवा इतनी खराब हो गई है कि आप अगर धूम्रपान भी नहीं करते हैं फिर भी आपके फेफड़े उतना ही धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। और अब ये हालात सुधरेंगे या नहीं हम बता भी नहीं सकते। फिलहाल शहर के प्रमुख इलाकों के हाल क्या है आपको दिखाते हैं। हजरतगंज का एक QI 322, कुकरेल का एक QI 222, तालकटोरा का एक QI 378, गोमती नगर का एक QI 270, PGI तेलीबाग का एक QI 231। ये लखनऊ के कुछ प्रमुख इलाकों के हालात हैं और वायु गुणवत्ता सूचकांक के हालात बयां करने के लिए काफी हैं कि लखनऊ की हवा न सिर्फ जहरीली हो गई है बल्कि जानलेवा भी है। आपकी एक गलती आपको बीमार बनाने के लिए काफी है। राजधानी लखनऊ में एक्वाई लेवल खराब होता जा रहा है, 458 के पार है। तो एक्वाई लेवल है वो लगातार खराब होता जा रहा है। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा और लोगों ने पटाखों का इस्तेमाल किया दीपावली में, उसका असर देखने को मिल रहा है। दूसरा असर यह है कि राजधानी लखनऊ में इमारतों का जो निर्माण कार्य है वो बड़ी संख्या में भी चल रहा है। उन पर भी कहीं ना कहीं एक्वाई लेवल कम करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो जिम्मेदारी का एहसास जो है उन लोगों को नहीं। तो ऐसे में लखनऊ में हालात ऐसे बने हुए हैं कि 1 मिनट के अंदर करीब 8 से 10 सिगरेट पीने के बराबर का जो धुएं का जहर है वो लोगों के फेफड़ों में जा रहा है और उसके असर ये पड़ रहा है कि अस्पतालों में जो OPD है वो बढ़ गई है। दमा और श्वास के जो रोगी हैं उन पर असर इसका ज़्यादा देखने को मिल रहा है और लगातार उनकी संख्या अस्पतालों में भीड़ के तौर पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसको जो कम करने का जो प्रयास है वो केवल कागजों और फाइल और ऑफिसों तक सीमित है, उसका असर जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा है और 400 से 58 के पार हो चुका है। लेकिन लखनऊ का एक्वाई लेवल लगातार अन्य जगहों पर जो है वो अलग अलग है। तालकटोरा का अलग है तो गोमती नगर का अलग हुआ है, तो हजरतगंज का अलग है, लेकिन हालात बेहद खराब बने हुए हैं। गैस चैम्बर बने लखनऊ के हालात जो हैं वो है ही, लेकिन दिल्ली में भी बदलते मौसम के साथ साथ धुएं ने हवा में जहर घोल रखा है। धुएं की वजह से सुबह ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना तो लोग ठीक से सांस ले पा रहे और ना ही ठीक से देख पा रहे हैं। प्रदूषण से हालात जस के तस बने हुए हैं। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह में 401 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 के आसपास दर्ज किया गया। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद हैं और यहाँ पे भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ भी आज सुबह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 के आसपास दर्ज किया गया। इसके अलावा आनंद विहार में 434, भवाना में 428, जहांगीरपुरी में 452, नरेला में 429, चांदनी चौक में 428 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। दिल्ली में लगातार इस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार सड़कों पर छिड़काव करने का काम जो है वो किया जा रहा है। पानी के टैंकर जो हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा टैंकर दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं, जो पानी का छिड़काव जिनके ज़रिए दिल्ली में किया जा रहा है और पेड़ पौधों के ऊपर छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रैब जो है वो दिल्ली में लागू है। ग्रैब सिस्टम जो है उसके तहत ये होता है दिल्ली में कि सभी ईंट और भट्टे से चलने वाले जो भी प्लांट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो है वो दिल्ली में दिया जाता है। हालांकि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है उसको देखते हुए दिल्ली में राजनीति भी तेज़ हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उनके पर्यावरण मंत्रियों को एक साथ एक टेबल पर बुलाए और एक मीटिंग करें
क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा पराली जलाने से होने वाले धुओं की वजह से हो रहा है। ये जहरीली हवा इतनी जानलेवा हो गई है कि हर शख्स एक एक सांस की दुहाई मांग रहा है, लेकिन हालात ना तो पहले सुधर रहे थे ना अब सुधरने का नाम ले रहे हैं। केवल सरकार के प्रयासों से इस जानलेवा दानव से जंग नहीं जीती जा सकती जब तक खुद आम जनता आगे ना आकर कोशिश करे। अपनी सांसों को बचाने की जिम्मेदारी आम नागरिकों को भी उठानी पड़ेगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। झांसी में दीपावली के बाद प्रदूषण